हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चाहे जो भी एग्जाम रहा हो उसमें एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन रहे हैं। चाहे यूपीएससी का एग्जाम रहा हो, नेट जेआरएफ का एग्जाम रहा हो या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम रहे हों, तो एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है एग्जाम का। अब ये एग्रीकल्चर या कृषि जो है वो किस चीज पर निर्धारित है, जब हम ये प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है मिट्टी या सॉइल। तो इस वीडियो में हम लोग सॉइल के बारे में जानेंगे और एग्रीकल्चर के लिए कौन सी सॉइल सबसे सूटेबल है उस चीज को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या चीजें हैं। अब सबसे यक्ष प्रश्न की मिट्टी है क्या, तो भैया चट्टानों के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े जिनमें बहुत सारे मिनरल्स घुले हुए होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, वही मिट्टी होती है। तो कुल मिलाकर के मिट्टी चट्टानों के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं। मतलब चट्टानें धीरे धीरे समय के साथ जब डिसइंटीग्रेट होती हैं तो वही टूट करके मिट्टी में परिवर्तित होती हैं। 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने के लिए 100 साल से ज्यादा का समय लगता है। तो भैया सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत सारे फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन में काम करते हैं। उन फैक्टर्स को हम किसी और वीडियो में देखेंगे, पर इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो सॉइल है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, मतलब एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है, जिसके ऊपर आदमी जिंदा है, उसमें कौन सी सॉइल ऐसी है जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुटेबल है। तो अब आइए आगे इसको देखते हैं। तो पीएच वैल्यू के आधार पर मिट्टी 3 तरीके की हो सकती है। सबसे पहले एसिडिक या अम्लीय मिट्टी, फिर न्यूट्रल या उदासीन मिट्टी और तीसरा बेसिक या क्षारीय मिट्टी। एसिडिक मिट्टी जो होती है या अम्लीय मिट्टी जो होती है उसकी पीएच वैल्यू होती है 0 to 6 के बीच में। पीएच स्केल पर एक स्केल है, पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर के 14 के बीच में वैल्यूज रहती हैं। 0 से लगभग 6-7 तक इसको एसिडिक माना जाता है और 8 से लेकर के 14 तक इस पे चीजों को बेसिक माना जाता है। तो जिस भी मिट्टी का टेस्ट होता है पीएच वैल्यू टेस्ट, अगर उसका उस वैल्यू 0 से 6 के बीच में है तो वो मिट्टी कैसी होगी, एसिडिक सॉइल होगी या अम्लीय मिट्टी होगी। अगर पीएच स्केल पर मिट्टी की वैल्यू 6 से लेकर के 7.4 के बीच में है तो इसका मतलब मिट्टी है उदासीन। और अगर किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.4 से 14 के बीच में है पीएच स्केल पर, तो वो होती है बेसिक या क्षारीय मिट्टी। अब इनमें से कौन सी मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, मैं इसकी बात करूं तो वो है उदासीन मिट्टी, जो न्यूट्रल सॉइल होती है। न्यूट्रल सॉइल इज बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें जो मिट्टी होती है उसकी उत्पादकता काफी अच्छी होती है, मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं अच्छे खासे, और यह मिट्टी ठीक ठाक से उत्पादन करती है। तो इसलिए हमेशा न्यूट्रल सॉइल प्रिफर करी जाती है मिट्टी को एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए। तो यह आपको एकदम से आसानी से समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल सॉइल इज बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। अब एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मिट्टी एसिडिक हो जाए या मिट्टी बेसिक हो जाए तो मिट्टी को सुधारा कैसे जाए। तो दोस्तों, जब मिट्टी को सुधारना होता है तो मिट्टी में या तो ऐड किया जाता है जिप्सम या तो ऐड किया जाता है लाइम। तो जिप्सम और लाइम को मिला करके मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया जाता है। तो क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए या बेसिक सॉइल को सुधारने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम वैल्यू न्यूट्रल है और यह सॉइल में कैल्शियम और सल्फर का लेवल बढ़ा देता है। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि बेसिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, तो उत्तर होगा जिप्सम। और जो लाइम है यह एसिडिक सॉइल में मिलाया जाता है। एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए लाइम ऐड किया जाता है। लाइम का नेचर बेसिक है और यह एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अम्लीय मिट्टी को यह
सही कर देता है। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब एक प्रश्न ये है कि जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है उसको कहा क्या जाता है? तो जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है पीडोजेनेसिस। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पीडोजेनेसिस क्या है। तो ये हो गई किस सॉइल को प्रिफर किया जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं एक इमेज के माध्यम से कि एसिडिक सॉइल कैसी दिखती है और बेसिक सॉइल कैसी दिखती है, और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। तो मित्रों, ज्यादातर जो डेजर्ट रीजन होते हैं या सेमी एरिड रीजन होते हैं, वहां की जो मिट्टी होती है वो बेसिक होती है। मतलब अर्धशुष्क क्षेत्रों की मिट्टी जो होती है वो क्षारीय मिट्टी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। अम्लीय मिट्टी या एसिडिक सॉइल ज्यादातर उन स्थानों पर मिलती है जहां पर कीचड़ होते हैं या जहां पर पेड़ पौधों के पत्ते बहुत टूट कर गिरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं। तो आप आराम से देख सकते हैं कि जो एसिडिक सॉइल होती है जनरली उसका कलर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। लेकिन बेसिक सॉइल का कलर जो होता है वो नॉर्मली ब्राउन होता है, भूरा कलर का, हल्का हल्का या येलो ब्राउन टाइप से ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से ये दोनों सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है क्या? न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल सॉइल इज परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सॉइल को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा, ज्योग्राफी विद अम्बेश, जेएनयू। थैंक यू।